बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बाबा साहब को लेकर अमित शाह का पाप नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया है। जी हां, पाप। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और अमित शाह दोनों को पापी बोल दिया। जी हां, पापी। दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह की सोच को नरेंद्र मोदी के समर्थन ने सदाशयता के सारे तटबंध तोड़ डाले हैं। आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी भी अमित शाह के इस विचार के साथ खड़े हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना फैशन है और लोगों को जय भीम छोड़कर भगवान का नाम जपना चाहिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। इसके बाद जो बवाल मचा उसने पूरी बीजेपी को हिला दिया। पूरे देश में शोर मच गया कि मोदी के गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेने को कितनी गंदी निगाहों से देखते हैं। सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पर कोई सख्त बयान जारी करेंगे, कहेंगे कि यह तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये क्या, मोदी तो उछलकर खुद ही अमित शाह के समर्थन में आ गए। एक के बाद एक 6 ट्वीट दाग डाले। किसी में कहा कि कांग्रेस क्या बात करती है, किसी में कहा कि हमने बाबा साहब के नाम पर नाम रखे, किसी में कहा कि हमने दलितों के लिए क्या क्या किया। लेकिन जो सबसे हिला देने वाला था वो ये कि अमित शाह ने बाबा साहब के सम्मान में जो कहा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी ने कहा, मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया। 6-7 मुझे मालूम 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? जरूरत थी, और जरूरत क्या थी इसको भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही साफ किया। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मासूम कारण है। इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्हों अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने बाबा साहब को लेकर अमित शाह की सोच पर ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान कर डाला। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। ये तो न होना था, न हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा की पूरी राजनीति बेनकाब हो गई। ऐसे ऐसे मुद्दे उखड़ आए हैं जिनका सामना करने के ख्याल से भी बीजेपी कांप उठती है, क्योंकि उसकी राजनीति के पुरखों ने भारत की आजादी से लेकर संविधान और तिरंगे तक की सालों साल तौहीन की है। कि ये संविधान उन्होंने कभी इसको सम्मान नहीं दिया। इसका तो बीच में मत बोलो, इसमें तो उन्होंने तैयार होते ही रामलीला मैदान में जलाया और उसका हम जो देश के लिए झंडा बनाए थे, तिरंगा झंडा, उसको भी उन्होंने नकारा। सवेरे से चल रहा था कि अमित शाह माफी मांगो, लेकिन शाम होते होते खड़गे ने कह दिया कि इससे काम नहीं चलेगा। मोदी अमित शाह को बर्खास्त करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? उन्हें बाबा साहब का अपमान करने वाला इतना प्यारा क्यों लग रहा है? तो जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। अमित शाह का बड़बोलापन, अभद्रता की हद, हेठी अहंकार और शेखियों ने नरेंद्र मोदी को बुरी तरह फंसा दिया है।
मोदी इसे जितना टालेंगे उतनी बुरी तरह फंसते जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब के अपमान का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसका जितना मजाक उड़ाएंगे उतने ही दलदल में धंसते जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को कहना है, अगर आप बाबा साहब उनके बारे में कोई थोड़ी सी जगह अगर आपके पास है तो फौरन मोदी जी को अमित शाह जी को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर नहीं करते ये तो सब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो बोल रहे हैं ये सब नाटक है, ड्रामा है। सोचिए क्या दिन आए। कौन जानता था कि देश के इतिहास में पहली बार संसद में प्रधानमंत्री का नाम लेकर गली गली में शोर है, प्रधानमंत्री चोर है के नारे गूंजेंगे, और इसके एक दिन बाद कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को पापी, नौटंकीबाज और कायर बता रहे थे। एक तो हम पूछ रहे हैं उनको मोदी जी बर्खास्त करना, एक पूछ रहे हैं हम देश के लोगों से माफी मांगना, या कोई दलितों का या दूसरों का नहीं, देश के लोग जो सब जिनका संविधान के ऊपर विश्वास है, और इस देश के लोगों से माफी मांगकर और वो राजीनामा देकर बाहर आना चाहिए। और अगर नहीं देते तो मोदी जी उनको आज किसी ना किसी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। खड़गे ने कहा, मोदी ना भूलें कि बाबा साहब के अपमान का मुद्दा आसानी से देश नहीं भूलेगा। लोग बाबा साहब से प्यार करते हैं और इस कदर प्यार करते हैं कि उनसे नफरत करने वाले घटिया सोच के लोगों को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। ये चेतावनी है या धमकी, सियासत है या भावनात्मक, चुनौती है या पनौती, पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि मोदी का यह भ्रम टूट गया है कि वो कुछ भी बोलेंगे और देश के लोग मान लेंगे। अमित शाह ने उन्हें ऐसा फंसाया है कि पूरी पार्टी चकर घिन्नी की तरह नाच गई। इसलिए नेहरू जी का फोटो जलाए, गांधी जी का जलाए, अंबेडकर जी का जलाए, सबकी फोटो जलाए, और तिरंगा झंडा को भी उन्होंने तिरस्कार किया। वही माइंड में है उनका। उसी लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने ये बात की। कांग्रेस ने भाजपा को तो फंसा ही दिया है, इससे ज्यादा फंसा दिया है उन दलों को जो अंबेडकरवादी राजनीति का चूरमा बनाकर सत्ता की मलाई खाती रही हैं। इसमें उत्तर की भी पार्टियां हैं, दक्षिण की भी, पूरब की भी और पश्चिम की भी। नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन नजर उठाकर देख लीजिए कि बाबा साहब के अपमान पर उनके मठाधीशों के बयान क्या हैं और वो इस लड़ाई में खड़े कहां हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।